अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज सिविल प्रोसीजर कोड का हमारा 5th लेसन है जिसमें हमने पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस सेक्शन 10। रेस सब जुडिस जो है वो बार है ऑन अ सब्सिक्वेंट सूट। सब्सिक्वेंट सूट कहते हैं जो कि दोबारा अदालत में कोई दावा दायर किया जाता है दूसरी बार, यानी कि पहले वो किसी अदालत में चल रहा है पार्टीज के दरमियान और फिर वही पार्टी दूसरी बार उस दावे को दायर करती हैं किसी अदालत में, तो वहां पे प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस लगता है कि आपका दावा तो पहले किसी अदालत में चल रहा है, आप दोबारा इसी दावे को क्यों दायर कर रहे हैं। तो उस दावे को रोकने के लिए प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस लगता है। इससे क्या होता है कि जब पार्टीज वही केस दोबारा किसी अदालत में लेके जाती हैं तो कोर्ट उनको कहती है कि भाई आपका ये केस तो पहले ही फलां अदालत में चल रहा है, तो हम आपका ये केस दोबारा ट्राई नहीं कर सकते। तो कोर्ट उस बाद में आने वाले दावे को स्टे कर देती है, रोक देती है। वो किस तरह से रोकती है? अंडर सेक्शन 10 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस। रेस जुडिकाटा में तो हमने पढ़ा कि एक सूट डिसाइड हो चुका है, उसका फैसला आ चुका है और हम उसको दोबारा किसी अदालत में दायर करते हैं तो वहाँ रेस जुडिकाटा लगता है कि आपका ये दावा जो है पहले ही डिसाइडेड है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस वहाँ लगेगा जहाँ पे केस अभी तक अदालत में चल रहा है, उसका फैसला नहीं आया, लेकिन आप फिर भी दोबारा से वही दावा किसी दूसरी अदालत में दायर कर रहे हो। तो उसको रोकने के लिए प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। इसका क्रॉस रेफरेंस है सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी, जहां पे कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर यूज करती है, और सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट कि जहां पे कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चल रही हैं और हम वही दावा जो है वो सिविल कोर्ट में जाके दायर कर देते हैं तो वहां पे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर स्टे लग जाता है। अब हम इसमें कंडीशंस फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 10 देख लेते हैं कि अगर हमने प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस लगाना है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होना जरूरी है। सबसे पहले वो कहता है कि सेम मैटर इन इशू होना चाहिए, यानी कि जो पहले हमने दावा दायर किया है उसका मैटर और जो बाद में हमने दावा दायर किया है सब्सिक्वेंट सूट जो फाइल किया है उन दोनों में इशू जो है मैटर जो है वो सेम होना चाहिए। सेकंड है सेम पार्टीज, कि पहले वाले सूट की और सेकंड सब्सिक्वेंट सूट की पार्टीज जो है वो सेम होनी चाहिए। नंबर थर्ड पे है कि सेम टाइटल होना चाहिए। अब टाइटल का मतलब है कि जो सूट के ऊपर जो नाम होता है ना, ABC वर्सेस XYZ, जो दावे का नाम होता है, टाइटल होता है, वो पहले सूट का और सब्सिक्वेंट सूट का सेम होना चाहिए। नंबर फोर्थ पे उसने कहा है कि प्रीवियस सूट मस्ट बी पेंडिंग, कि जो पहले वाला सूट है वो पेंडिंग होना चाहिए, कोर्ट में चल रहा हो, डिस्पोज ऑफ ना हुआ हो, यानी कि उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही हो और हम दोबारा से वही दावा जो है किसी दूसरी अदालत में दायर कर दें। नंबर 5 पे वो कहता है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट होनी चाहिए, कि जिस कोर्ट में वो प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी चल रही हैं वो कोर्ट कॉम्पिटेंट हो। कॉम्पिटेंट कैसे होगा? उसके पास ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए, पिक्यूनरी, टेरिटोरियल, जो हमें सेक्शन 16 से 20 तक हमने पिछले लेसन में हम पढ़ चुके हैं, वो सारी कंडीशंस जो हैं ज्यूरिसडिक्शन की वो फुलफिल होनी चाहिए। अब ये 5 कंडीशंस अगर पूरी होंगी तो वहां पे प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस लगेगा। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ लेते हैं कि अगर सेक्शन 10 की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो जाएं तो वहां पे क्या करना चाहिए कोर्ट को। इसमें वो कहता है कि अगर सेक्शन 10 की जो कंडीशंस हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि पार्टी सेम होनी चाहिए, मैटर सेम होना चाहिए, ऑलरेडी सूट किसी अदालत में चल रहा हो, कोर्ट कॉम्पिटेंट हो, ये सारी कंडीशंस अगर पूरी हो जाएं और फिर हम सब्सिक्वेंट सूट फाइल करें किसी कोर्ट में, तो ये उस कोर्ट के ऊपर वाजिब हो जाता है कि वो उस प्रोसीडिंग को रोक दे, ये कहते हुए कि आपकी ये प्रोसीडिंग पहले से ही दूसरी कोर्ट में चल रही है। तो क्या हुआ कि इट इज मैंडेटरी टू स्टे अ सब्सिक्वेंट सूट। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि व्हेन कंडीशंस आर नॉट स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड, यानी कि अभी ये मैटर डिसाइड नहीं हुआ कि यहाँ पे रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल लगेगा या नहीं लगेगा, तो वहां पे फॉर द एंड ऑफ जस्टिस अंडर सेक्शन 151 अपनी इनहेरेंट पावर को यूज करते हुए कोर्ट जो है वो उस सब्सिक्वेंट सूट को स्टे कर देगी जब तक कि ये फाइनलाइज नहीं हो जाता कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस लगना भी है या नहीं लगना। जो ऑलरेडी सूट चल रहा है वो इसी मैटर से रिलेटेड चल रहा है या नहीं चल रहा। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ लेते हैं कि इसका स्कोप क्या है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल वहां पे लगता है जहां पे ऑलरेडी कोई सिविल सूट डिसाइडेड हो चुका हो और हम दोबारा वही दावा दोबारा से दायर कर दें। अब क्रिमिनल मैटर पे वही प्रिंसिपल है, लेकिन वहां पे हम उसको रेस जुडिकाटा नहीं कहेंगे, वहां पे हम उसको डबल जेपर्डी कहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें रेस सब जुडिस की तो ये सिर्फ सिविल मैटर्स पे अप्लाई होता है, सिविल सूट्स पे अप्लाई होता है
और क्रिमिनल मैटर्स पे रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, तो इसका स्कोप जो है वो लिमिटेड है टूवर्ड्स द सिविल सूट्स। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 10 क्या है। ऑब्जेक्ट जो है वो एक लीडिंग केस लॉ के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, जो कि है सैयद अलाउद्दीन अहमद वर्सेस एमडी मुस्तफ़ा पीएलडी 1971। इसमें वो कहता है कि सेक्शन 10 का जो ऑब्जेक्ट है, जो मकसद है, वो ये है कि टू प्रिवेंट द पैरेलल ज्यूरिसडिक्शंस। पैरेलल मतलब एट अ टाइम, सेम टाइम पे जो ज्यूरिसडिक्शंस चल रही हैं। जैसा कि हमने सेक्शन 16 से लेके 20 तक हमने टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन पढ़ा, उसमें हमने ये चीज पढ़ी कि एक केस से रिलेटेड एट अ टाइम डिफरेंट कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन भी बन सकती है। तो अब यहाँ पे ये तो नहीं होगा कि अगर डिफरेंट कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन बन रही है तो हम वही सूट जो है वो डिफरेंट कोर्ट्स में एट अ टाइम चला दें, ऐसा नहीं होगा। सूट जो है वो सिर्फ एक ही अदालत में फाइल किया जाएगा, जो अदालत पार्टीज के लिए ज्यादा सूटेबल होगी, फिजिबल होगी, पेशी पे जाना और ऑल दैट टेक्निकलिटीज को पूरा करना, जहाँ पे पार्टीज के लिए इजी होगा, सिर्फ उसी अदालत में जो है वो सूट फाइल करेंगी। तो इसमें वो कहता है कि अगर डिफरेंट कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन बनती है तो वहां पे पैरेलल ज्यूरिसडिक्शन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने ये प्रिंसिपल बनाया है। सेकंड, इसमें वो कहता है कि टू कन्फाइन पार्टीज टू वन सूट, कि पार्टीज को एक ही सूट तक महदूद करना, कि भाई जी आपका ये सूट एक अदालत में ऑलरेडी चल रहा है, आप यहीं तक महदूद रहो, अब इसको किसी दूसरी अदालत में फाइल करके कोर्ट्स का टाइम वेस्ट मत करो। नेक्स्ट उसमें वो कहता है टू लिमिट द प्रोसीडिंग्स एंड एविडेंस। अब एक जो मैटर है वो एट अ टाइम डिफरेंट कोर्ट्स में चलेगा तो उससे प्रोसीडिंग्स जो हैं वो अनलिमिटेड होती जाएंगी, यानी कि मल्टीपल होती जाएंगी। तो उनको लिमिट में लाने के लिए और उसके लिए फिर एविडेंसेस भी डुप्लीकेट होते जाएंगे और मल्टीपल होते जाएंगे, तो उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा है कि पार्टीज को बस एक ही सूट तक महदूद रखना, कि भाई जी आपको इस अदालत से इंसाफ मिल जाएगा, आप इस सूट को दोबारा किसी दूसरी अदालत में फाइल नहीं करें और कोर्ट्स का टाइम वेस्ट ना करें। नेक्स्ट उसमें वो कहता है कि सेक्शन 10 एज अ बार अपॉन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। जैसा कि हमें ये पता चल गया कि ये सब्सिक्वेंट सूट को रोकता है, बार लगाता है कि भाई जी पहले आपका केस चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बार है अपॉन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है इफेक्ट, यानी ये सेक्शन अप्लाई करने से रिजल्ट क्या होगा। इसमें वो कहते हैं कि सेक्शन 10 अप्लाई करने से जो सब्सिक्वेंट सूट है उसकी प्रोसीडिंग रुक जाएगी, यानी उसका ट्रायल रुक जाएगा। नेक्स्ट इसमें वो कहता है कि रेस सब जुडिस इज नॉट अप्लाई टू द फॉरेन कोर्ट। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछी जाती है कि फॉरेन कोर्ट्स के ऊपर रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल लगता है या नहीं लगता। तो इसका आंसर है कि नहीं लगता, क्योंकि वो जो फॉरेन कोर्ट्स है ना वो पाकिस्तानी कोर्ट्स है और ना उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉरेन कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है तो हम उसी कॉज ऑफ एक्शन पे पाकिस्तानी कोर्ट में भी दावा दायर कर सकते हैं, उसमें प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस नहीं लगेगा। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।